हेलो नमस्ते, आई एम अदिति चौहान, योर इंग्लिश एजुकेटर एट ऑलीवुड। आज का ये जो टाइटल है आप सभी लोग देख रहे हैं, एक एवरेज बच्चा एसएससी को क्रैक कैसे करे, है ना। जैसे ही एसएससी सीजीएल सरकारी नौकरी की बात आती है, हम सभी के दिमाग में एक चीज सबसे पहले क्लिक करती है, यार कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन बहुत है मतलब इसका मार्क्स मुझे बहुत स्कोर करने पड़ेंगे, मार्क्स मुझे बहुत स्कोर करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि मेरे सभी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और मेरे सभी सब्जेक्ट स्ट्रांग कब होंगे? जब मैं बहुत प्रोफिशिएंट रहा हूँ एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स से मतलब है मेरा आपके 12th में मार्क्स अच्छे हो, 10th में मार्क्स अच्छे हो, एक ग्रेजुएशन आपने अच्छे बेस से करी हो, तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई ये बच्चा तो निकाल लेगा। लेकिन भाई मेरे 12th में भी मार्क्स कम है, 10th में भी मार्क्स कम है, ग्रेजुएशन मेरी ठीक ठाक हुई है, क्या मैं एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? तो इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ देना चाहती हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो अपने दिमाग में से अगर आपके दिमाग में ये बात है कि भाई मैं तो वीक हूँ यार, मेरी क्वांट वीक है, क्वांट मुझसे नहीं बनती, अरे यार मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश कैसे बनेगी, ये सब दिमाग में हमारे मिथ्स रहते हैं कि यार हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो ये चीज बिल्कुल आज के सेशन के बाद रहनी ही नहीं चाहिए। क्यों भाई? हम सब अपने लेवल पर बराबर हैं, हम सब अपने लेवल पर बराबर हैं। किसी ने पहले मेहनत कर ली, किसी ने 10th 12th में मेहनत कर ली, अब हम मेहनत करेंगे। बात समझ में आ रही? अब हम मेहनत करेंगे और सरकारी नौकरी का मुकाम पाएंगे, वो वाली बात है। मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ। अगर आप अपने आप को मानते हैं, सोचते हैं यार मैं भी एक एवरेज बच्चा हूँ, शायद मुझसे क्वांट ना हो पाए, शायद मुझसे इंग्लिश ना हो पाए, शायद मुझसे रीजनिंग ना बन पाए, है ना। उस केस में सबसे पहली बात तो जो आप समझ ही चुके हैं कि भाई ये दिमाग से हटा दो यार कि आप एवरेज हो या कुछ भी, बस मेहनत का समय का फर्क पड़ता है और कुछ नहीं। किसी ने पहले मेहनत कर ली है और अब आप बाद में मेहनत करने जा रहे हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप सबसे पहले आपका एनालिसिस करें कि आप क्या स्टैंड करते हो या फिर कहां पर आप खड़े हो। इसका मतलब ये है कि आपको बेसिकली आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, लेट्स से एसएससी सीजीएल को आप टारगेट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल अपना क्या लेवल लेकर चलती है, एसएससी सीजीएल में प्रीवियस 5 इयर्स का पेपर का पैटर्न क्या रहा है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है भाई, एक बार एनालिसिस करो। एनालिसिस से मतलब मेरा है कोई भी रैंडमली, जैसे 2024 चल रहा है, 2023, 22, 21, 20, 19, ये 5 साल तक के आप पेपर्स में से कोई भी एक दिन का शिफ्ट का पेपर उठाइए और आप उसको बस देखने लगिए, सॉल्व करने लगिए। आपको समझ में आएगा कि हाँ यार मुझसे तो इंग्लिश बन रहा है थोड़ा थोड़ा, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हाँ यार मैं मतलब 8-10 तो कर पा रहा हूँ, ऐसा थोड़ा सा समझ में आएगा। 8-10 कर पा रहा हूँ, हो सकता है 18 कर पा रहे हो सकता है 5 ही बन रहे हो, ये आपका लेवल रहेगा। इसी तरह से क्वांट करके देखिए, इसी तरह से जीएस करके देखिए, इसी तरह से रीजनिंग करके देखिए, आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि आप एग्जाम कहाँ है, आप कहाँ है। पहले तो अपना एनालिसिस कीजिए कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं और वीक पॉइंट्स क्या हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा कि भाई एक बार आप ये समझो कि आप उस एग्जाम है और उस एग्जाम के सामने आप कहाँ खड़े, आप अपनी वीकनेस को समझिए, आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को समझिए। हो सकता है आपको एनालिसिस के बाद समझ में आ जाए भाई मेरी क्वांट तो बहुत अच्छी है, थोड़ी बहुत मेहनत मुझे यार इंग्लिश में करना पड़ेगी। और हो सकता है एनालिसिस ऐसा भी निकल के आए कि भाई चारों ही सब्जेक्ट्स डब्बा हैं, मेहनत अब चारों में ही लगेगी, कुछ भी नहीं बनता, पर किसी भी हालत में सरकारी नौकरी जरूर चाहिए। एनालिसिस सब बच्चों का अलग अलग हो सकता है, सभी के लिए कॉमन सॉल्यूशन दूंगी, समझते चलो मेरी बात को। जैसे जैसे आपने एनालिसिस किया, लेट्स से कि भाई चारों के चारों डब्बा है, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो को लेके चलती हूँ कि मैम कुछ नहीं बनता, इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या पता क्या हो रहा है, क्वांट तो भाई बिल्कुल ऊपर से जा रही है, जीएस का तो पूछो मत, अकबर बाबर तो बिल्कुल समझ में नहीं आते, और रीजनिंग हाँ मैम थोड़ा बहुत बन पा रहा है, रिलेट कर पा रहा है। ठीक है भाई, अब क्या करो, किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर जिसका भी आपको समझ में आता है, क्वांट में आपको जिसका समझ में आता है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। बहुत सारे आपके पास ऑफलाइन भी ऑप्शंस हो सकते हैं, अगर आप
अच्छे शहर में रहते हैं तो आपके पास ऑफलाइन ऑप्शंस हो सकते हैं। ऑनलाइन तो आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट फ्री में भी मिल रहे हैं, एक से एक क्वालिटी कंटेंट मिल रहे हैं। तो आप सभी एजुकेटर्स का पढ़कर देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी किस टीचर के साथ, एजुकेटर के साथ मैच कर रही है। मैं कभी भी ये बात नहीं मानती कि बस किसी एक सब्जेक्ट में एक ही टीचर अच्छा है, नहीं भाई, इतने बच्चे हैं, हर बच्चे का समझने का तरीका वैरी करता है, डिफरेंट होता है तरीका। किसी की फ्रिक्वेंसी मेरे साथ मैच करेगी, किसी की फ्रिक्वेंसी किसी और टीचर के साथ मैच करेगी, तो इट वैरीज, है ना, बच्चे से बच्चा, लेवल टू लेवल वैरी करता है। तो सबसे पहले तो भाई कोई टीचर पकड़ो हर सब्जेक्ट का जिसके साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है, उनके पढ़ाने का तरीका समझो, वो जो जो चीजें बता रहे हैं ना उसके एक्स्ट्रा कुछ चीजें आपको करना ही है। एक टीचर का अगर हाथ पकड़ लोगे ना, वो आपको बिल्कुल नया पार लगवा देगा, बिल्कुल लगवा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो पहली बात, अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का थोड़ा सा एनालिसिस कर लो। दूसरा, एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए टीचर्स को देखो, हर टीचर का क्लास अटेंड करके देखो, है ना, कि यार ये मैम ऐसा पढ़ा रही है, ठीक है, ये मैम ऐसा पढ़ा रही है, ये सर ऐसा पढ़ा रहे हैं। आपको जिन तीनों चारों टीचर्स में से जिसका समझ में आ रहा है उनकी क्लास में रेगुलर हो जाओ, उनका पीछे ही मत छोड़ो, वो नया पार लगा देंगे। और मैं बता रही हूँ भाई सीजीएल में कितना टाइम है, 2 से 3 महीने है, आराम से निकाल लोगे, आराम से, बिना दिक्कत के। बिलीव मी, होता है, निकाल लेते हैं बच्चे। पर हाँ, एक प्रॉमिस चाहिए आप सभी के हैंड पे, दैट इज डेडिकेशन। डेडिकेटेड रहो चीजों को लेकर, बिना ब्रेक के चीजों को करते रहो, पढ़ते रहो, बिल्कुल पार लग जाओगे। फिर क्या आता है भाई, आपने टीचर से पढ़ लिया, आपको टीचर ने पढ़ा दिया, आप उनके रेगुलर रहो सेशंस में। फिर आता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। भाई अच्छी बात यह है एसएससी क्रैक करने की कि मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में से आते हैं। मोस्टली क्या कहूँ भाई मैं, 99% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के आ रहे हैं, कुछ नया पढ़ना ही नहीं है। आप पास्ट 5 इयर्स का भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए ना, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद प्रीवियस 5 इयर्स के लगा दो। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, एक से एक कंटेंट है, सब कुछ अवेलेबल। जितना प्रैक्टिस कर लोगे उनकी, भाई वही के वही सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में मिलेंगे। बिलीव मी, ये मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और जो बच्चों के रिव्यूज हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यही चीजें दोहराते हैं, यही चीजें रिपीट होती है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उन चीजों की, आप उतने उस चीज के साथ रेलिवेंट होते जाएंगे। ठीक है, टाइम लगेगा। अगर आज से शुरू कर रहे हो ना, तो ये मान के चलो कि 1 महीने बाद तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा, पर दूसरे महीने में ना बहुत ऊपर पहुंच चुके रहोगे मार्क्स में। ठीक है, तो इस तरह की रिलेवेंसी बनेगी आपकी चीजों में। अब ठीक है भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक्स भी लगा रहे हैं मैम, पर मॉक्स लगाने के बाद बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है, वो यूं कहते हैं मैम इंग्लिश में नेगेटिव हो रहे हैं, 4 गलत हो रहे हैं, 5 गलत हो रहे हैं। 5 गलत हो रहे हैं मतलब नेगेटिव कहाँ पहुंच रहा होगा, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर आप ये बात याद रखिएगा, आपको एनालिसिस भी करना है, आप क्या चीजें पढ़ रहे हैं, आपकी क्या चीजें हैं, आपकी चीजें गलत क्या हो रही हैं, उनका एनालिसिस करते चलो, उस पर काम करते चलो। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का, बस एक ही बात ये कहूंगी कि एवरेज बच्चे हो, दिमाग से बात पहले हटा दो। पहले किसी ने मेहनत कर ली है, अब आपका समय है मेहनत करने का। दूसरी बात, एक सटीक ऐसा एजुकेटर ढूंढो जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग मैच हो रही, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, वो जो पढ़ा रहे हैं आप समझ पा रहे हो। ठीक है, आप जो पूछ रहे हो वो सामने वाला टीचर भी आपकी बात को रिलेट कर पा रहा है। तीसरी बात, वो जैसा कह रहे हैं आंख बंद करके उनकी बातों में लग जाओ, वो जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो आपको जो जो चीजें बता रहे हैं उस चीज पर रेलेवेंट रहो और बढ़िया से जुट जाओ अपनी तैयारी में। अच्छी बात बच्चों के दिमाग में अब ये आ रही होगी कहाँ से ढूंढे, भैया बेस्ट प्लेटफॉर्म पर हो। अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं, बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पर जो टीचर्स हम पढ़ा रहे हैं, हमारा जो पूरा का पूरा टीम है, ये ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं, और जो इस फील्ड में पिछले 10 सालों से बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं। आप यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के लिए बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं। जैसे मैं और कपिल सर इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं, मैथ्स की एक से एक बढ़िया बढ़िया क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग चल रहा है, जीएस चल रहा है, और सुबह से लेकर रात तक यार फ्री कंटेंट ही इतना अच्छा है, इतना रेलेवेंट है कि पेड भी अगर लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। देखो पेड के लिए मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने आपसे ये कहा है कि थोड़ा सा गाइडेंस लगेगा आपको, क्योंकि आप एवरेज बच्चों की कैटेगरी में भी शामिल हो रहे हो, है ना, तो आपको बहुत बेसिक से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सो बेसिक से पढ़ाया जाता है थोड़ा सा, जो बेसिक क्लासेस चलती है, और बेसिक क्लासेस मोस्टली पेड क्लासेस होती है। तो ये आप अपना लेवल ढूंढो, अपना क्राइटेरिया ढूंढो, आप कहाँ स्टैंड करते हो, उस हिसाब से अपनी चीजों को कैरी ऑन या कैरी फॉरवर्ड करो।
ठीक है। सो इस प्लेटफॉर्म पर एक से एक टीचर्स आप बिल्कुल इनको एक्सेस कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया सब कुछ अवेलेबिलिटी है, क्वालिटी कंटेंट है, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है। सो मैं आशा करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो, ये जो मैंने आपको सलाह दी है, कहीं ना कहीं यूजफुल रहा होगा, और मेरी सलाह आपका जीवन बदलने में कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगी। ठीक है। सो मेहनत करिए, आज से ही लग जाइए, और एक मुकाम जो आपने सपना देखा है, आपके परिवार ने सपना देखा है, उसको जल्दी से हासिल कीजिए। ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अपनी क्लासेस में। थैंक यू सो मच।